तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 10 को, जिसका नाम है विड़ित। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 13 को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें थोड़ा सा बुक देखें। सवाल तो हम लिखेंगे नहीं, आप अपने अपने आगे में बुक को निकाल लें और समझे इनको। पेज नंबर है 237, ठीक है। पेज नंबर 237, प्रश्न संख्या 13। ये लास्ट सवाल है, 10वां अध्याय आएगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, 11वां अध्याय रचनाएं। पूरा आसान चैप्टर है रचना, और वहां से 25 नंबर को फिक्स रहता है। और आप लोग पक्का बना भी दीजिएगा, बस आप जो है एक तरफ से देखते चले वीडियो को। क्या है कि 13 नंबर की, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। समझो, सिद्ध ये करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की। तो पहले वृत्त के परिगत क्या बना देंगे? चतुर्भुज। इस टाइप का नहीं सवाल बताए हैं। देखो, ये वृत्त है, बोलो। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ना। नाम देते हैं ए बी सी डी, और ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर। देखो, सिद्ध ये करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज एबीसीडी है ना रे, ठीक है। बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। आमने सामने की भुजाएं, समझो। डीसी का आमने सामने कौन है? एबी। ये दोनों केंद्र पर कितने का कोण बनाता है? संपूरक कोण। दोनों केंद्र पर कैसे बनाएगा संपूरक? देखो रे, आमने सामने की कैसे बनेगा? इनको ऐसे मिलाएंगे, इनको ऐसे मिलाएंगे, तब ना कोई कोण बना। फिर इनको ऐसे मिलाएंगे और इनको ऐसे मिलाएंगे, तब ना यहाँ कोण बना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना, और जिसकी जो है आमने सामने की जो कोण है क्या होगी? संपूरक कोण होगी। संपूरक मतलब क्या? इनका इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगी। चित्र बनाने के लिए सीखो, तभी बना पाएगा हिसाब को। कोई दिक्कत है? फिर देखो, वैसे ही आमने सामने एडी के सामने सामने क्या है? बीसी। इनका भी जो है ये कोण और ये कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी प्रूफ करना ये है कि कोण ए और यहाँ क्या नाम है? सी। अच्छा, नाम यहाँ क्या दिए है? ओ है ना। ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। फिर कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना लाना है? 180 डिग्री। अगर हम इनका इनका योग 180 डिग्री और इनका इनका योग 180 डिग्री लेके आ जाते हैं, तो बात तो प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पूरा सिंपल सा हिसाब है, लेकिन ये होता क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का जाएगा, लेकिन आसान है, ठीक है ना। अब समझो, इस सवाल को बनाने के लिए ना हम लोग थोड़ा रचना करेंगे। समझो, रचना क्यों करेंगे, समझो। अब यहाँ देखो, अगर हम जो है ना ऐसे मिला दें इनको यहाँ से यहाँ तक, फिर देखो, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर एगो इधर और फिर एगो इधर, नाम देते जैसे ए बी सी डी है ना, ई एफ जी एच। कोई दिक्कत है? ये जो है एच क्या है रे? बाह्य बिंदु है। नहीं, बाह्य बिंदु नहीं, क्या नाम है इसको? स्पर्श बिंदु। ई भी क्या है? स्पर्श बिंदु। एफ भी क्या है? स्पर्श बिंदु। जी भी क्या है? स्पर्श बिंदु। ये करने से क्या होगा पता है? ये करने से ये होगा ना, ये देखो, एक देखो त्रिभुज का क्या बन गया? एक यहाँ बना, बोलो बोलो। ऐसा है, यहाँ बना, देखो, एक एक ऐसा है, देखो, दो हुआ, हाँ। फिर देखो ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, बोलो। ऐसे 5 6 7 8 इस तरह से नहीं हो गया? अगर हम इनको इनको सर्वांग सम कर दें, इनको इनको, अगर इसका नाम है कोण 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, तो बताओ हमें प्रूफ क्या करना है? कोण 7 प्लस कोण 6, अब कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180। अरे, कोण 7 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सी ओ डी एन होगा। वही चीज ना हुआ।
और कोण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण AOBN होगा। इसका मतलब कोण 7 प्लस कोण 6 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का योग कितना लाना है, 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को सर्वांग सम कर दे तो क्या कोण 1 बराबर कोण 2 नहीं होगा सीपीसीटी से। फिर इनको सर्वांग सम कर देंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं होगा। फिर इनको सर्वांग सम कर देंगे तो कोण 4 बराबर कोण 5 नहीं होगा। फिर इनको सर्वांग सम कर देंगे तो कोण 5 बराबर कोण 6 नहीं होगा। इनको करेंगे ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। किससे होता है ये सब बराबर, सीपीसीटी से। समझ में आया। इसलिए हम लोग रचना किए कि ये दोनों सर्वांग सम हो जाए और सीपीसीटी से ये दोनों कोण, फिर ये दोनों सर्वांग सम हो जाए सीपीसीटी से ये दोनों कोण, सब कोण आपस में बराबर हो जाएगा और केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, लगा देंगे और हिसाब हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसलिए हम लोग रचना किए। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत? अब जो है हम लिखते हैं दिया क्या है, बताओ तो क्या दिया है। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त के परिगत ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। यही ना रे, यही दिया है, बोलो। और तथा लिख देते हैं, तथा क्या, E कोमा F कोमा G कोमा H क्या है रे, स्पर्श बिंदु है ना, कोई दिक्कत है? चलो, अब जो है सिद्ध क्या करना है ये बताओ तो। है कि मतलब कौन COD, बोलो कौन COD प्लस कौन AOB, कौन AOB कितना 180 डिग्री। संपूरक बोला ना हमने सामने की भुजाओं का योग, मतलब कोणों का योग। ठीक, फिर उसके बाद AOD, कौन AOD प्लस कौन BOC कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी प्रूफ करना है। यानी अगर कहने का मतलब होगा तो COD को क्या कर सकते हैं बताओ तो, कौन 7 प्लस कौन 6। AOB को क्या कर सकते हैं, कौन 2 प्लस कौन 3। अगर वैसा आ गया तो ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है? वैसा हो ही जाएगा जब इसको तुम सर्वांग करेंगे ना छोटे छोटे को। देखो अब कैसे क्या होगा बताते हैं। अब हम अच्छा एक बात रचना भी किए हैं क्या। रचना में हम लोग क्या किए हैं कि GO OE OF OH को क्या किया, मिलाया। क्या लिखेंगे, OG क्या OE कोमा OH कोमा OF नहीं है रे, को क्या किया, मिलाया। और इसके कारण क्या हो गया, ये त्रिभुज में विभक्त हो गया, बहुत सारा त्रिभुज में। अब हम इसको सर्वांगसम करते हैं, कैसे करेंगे, पहले दो दो त्रिभुज को लेके देखो। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। समझो, अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे तो सीपीसीटी से कोण 1 बराबर कोण 2 नहीं हो जाएगा रे। अच्छा, ये दोनों सर्वांगसम कैसे होगा, समझो तुम। ये केंद्र है वृत्त का, बोलो, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों क्या हो गया, त्रिज्या नहीं हुआ। बताओ, जैसे वृत्त है, यहाँ केंद्र है और ये त्रिज्या जो होता है, आपस में त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ये जितना भी अंदर में है सारा का सारा क्या है, त्रिज्या है, वृत्त के अंदर वाला। और एक बात बताओ, ये बाह्य बिंदु है A और ये दोनों इस वृत्त पर देखो, यहाँ बाह्य बिंदु है, ये दोनों वृत्त पर स्पर्श करेगा तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। और बोलो, और ये दोनों क्या है, त्रिज्या, दोनों भी बराबर होवे करेगा। और एक बात बताओ, ईठो जो भुजा है यानी AO दोनों में है, त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में नहीं है, तो ये साइड के बराबर है, ये तो दोनों में कॉमन है, और ये साइड के बराबर, तो साइड से नहीं हो जाएगा, ये दोनों सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, नहीं समझा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOG देखो ना, अच्छा AGO या AOG या क्या लिखेगा, GAO, त्रिभुज GAO वह त्रिभुज, कोई बात नहीं है, HOA, ठीक है, HOA, इन दोनों त्रिभुज में। अब नाम सही है या गलत है, तो GOA, अच्छा GOA पहले ले लिए। अब देखो यहाँ भी O आया ना रे, ठीक है। अब अगर ये सर्वांग सम हो जाए तो GO बराबर
ओ एच है, जी ओ बराबर हाँ ओ एच, सही है। फिर नेमिंग कोई दिक्कत है? अच्छा ये दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे? ओ जी बराबर ओ एच, कैसे? वृत्त की त्रिज्या से। क्या? वृत्त की त्रिज्या है ना दोनों रे, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं, समझा? चलो, ओ जी बराबर ओ एच हो गया। फिर ए एच बराबर, अच्छा ए जी बराबर ए एच, ए जी बराबर ए एच क्या है ये? हाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है ना रे। चलो, फिर ये ए ओ बराबर ए ओ, ए ओ बराबर ए ओ क्या है ये? उभय निष्ठ है। ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, साइड 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 से क्या हो जाएगा? त्रिभुजीय, त्रिभुजीय क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज जी ओ ए, सर्वांगसम त्रिभुज एच ओ ए। ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो सीपी सिटी से कोण एक बराबर कोण दो होगा कि नहीं होगा रे? तो कोण एक बराबर कोण दो किससे? सीपी सिटी से। आया वीडियो पे? अब नहीं ना आएगा? यहां तक आ गया ना? बोलो। इसी प्रकार तुम लोग बताओ, जैसे कोण एक बराबर कोण दो, इसी प्रकार अगर हम इसको 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 सर्वांगसम करते तो कोण दो बराबर कोण दो तीन होता कि नहीं होता? कोण तीन बराबर कोण चार होता कि नहीं होता? बोलो। तो बताओ, अगर हम इनको इनको लेंगे तो कोण तीन बराबर इसी प्रकार क्या लिख देंगे? हाँ नहीं नहीं, इसी प्रकार लिख देंगे, हो गया। इसी प्रकार क्या लिखेंगे? कोण तीन बराबर, बोलो, कोण चार नहीं होगा। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को लेते तो नहीं होता। फिर ये दोनों को लेंगे तो कोण पांच बराबर, कोण पांच बराबर कोण छह, फिर कोण सात बराबर, फिर हाँ यहाँ तक ले लिए। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अब बताओ, इसका 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 यानी सब बे का योग क्या होगा? यानी तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच है प्लस कोण छह है प्लस कोण सात है प्लस कोण आठ तक है, बराबर कितना लिखेंगे? 360 डिग्री। क्योंकि केंद्र पर ना गोलियां पूरा कितना बनेगा देखो, केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना रे? नहीं होता है? अब तुम बताओ, हमें सात छ और दो तीन, मतलब दो और तीन का योग और सात और छ का योग कितना लाना है? 180 डिग्री। तो क्या हम दो तीन और छ सात को छुएंगे? नहीं छुएंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमको लाना है ना रे। तो जहां पर दो होगा और तीन होगा और जहां छ होगा वहां सात होगा, उनको नहीं छूना है। बाकी बात उसके अलावा जो भी है उसको पलट देना है। तो कोण एक है ना, कोण एक को क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ कोण एक है ना, कोण एक को क्या लिख सकते हैं? कोण दो, बोलो, प्लस कोण दो तीन को छूना है क्या? नहीं, तो कोण दो प्लस कोण तीन लिख दिए। प्लस कोण चार को क्या लिख देंगे? कोण तीन प्लस कोण पांच को क्या लिख देंगे? कोण छ, है ना? फिर प्लस कोण छ को छुएंगे क्या? छ सात को, कोण छ को छवे रहने देंगे। प्लस कोण सात को भी छुएंगे क्या? नहीं, कैसे छू लेंगे? छह सात तो लाना है ना योग में। फिर प्लस कोण आठ को क्या लिखेंगे? कोण आठ को कोण सात बराबर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। अब तुम बताओ, एगो कोण दो एगो कोण दो, दूगो कोण दो प्लस एगो कोण तीन एगो तीन कोण तीन, दूगो कोण तीन प्लस एगो कोण छह एगो कोण छह, दूगो कोण छह प्लस एगो कोण सात, दूगो कोण सात बराबर कितना? 360 डिग्री। नहीं हुआ रे? दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो कॉमन ले लो, क्या बचा? कोण दो, सॉरी, अगर दो कॉमन ले लेंगे तो हो गया कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण छ प्लस
कोण 7 बराबर कितना 360 डिग्री। अब दुगुना में इधर किसमें आएगा, तो क्या लिखेंगे, या कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना 360 डिग्री बटे कितना, कट के कितना 180 डिग्री। बोलो, तो इसलिए जो है कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। तो लिख देंगे इसके आगे में कोण ए ओ बी, प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी। तो क्या लिख देंगे, कोण सी ओ डी बराबर कितना रे 180 डिग्री। नहीं समझ में आया, क्या आया कि नहीं आया, मतलब कोण 2 और कोण 3 का इसका योग, इठो कोण का इसो कोण का योग कितना आया 180 डिग्री। बोलो, उसी प्रकार अगर तुम फिर योग मारेगा सबका योग मारेगा, फिर तुमको किसको चेंज नहीं करना है, 1 को और 8 को, 4 को 5 को, उसके अलावा जो भी रहेगा सबको चेंज कर देंगे, कर सकते हैं ना। बोलो, तो अगर करेंगे तो इतना इतना चीज फिर से लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया क्या कर देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, कोण ए ओ डी। बोलो, कोण ए ओ डी और प्लस कोण इसका क्या नाम था बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कितना 180 डिग्री। और लिख देंगे कौन सी पी आर ओ बी ई डी, प्रूव्ड। कोई दिक्कत है, नहीं समझा, ये दोनों हो गया, मतलब एक ठो दिखाए, कौन सा 180 यहाँ बराबर 180 डिग्री, ठीक है, आया समझ में आया, मतलब एक प्रूफ किए, सेकंड को इसी प्रकार लिख दिए, कोई दिक्कत है। और तुम अगर चाहेगा, अगर 5 नंबरिया में वहां पूछे तो इसी प्रकार नहीं लिखना, वहां क्या करना, फिर बना देना, तो नहीं बना पाएगा, फिर क्या करेगा, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 का योग 360 लिखेगा, बस कोण 1 और 8 और कोण 4 और कोण 5 को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा जितना भी है सबको चेंज करेंगे, नहीं समझा। यहाँ पर क्या जरूरी था, 2 3 7 6, क्या 2 3 7 6 को छुए थे, उसी टाइप से जब इनका योग लाना है कितना है, तो 180 डिग्री, तो 1 8 4 5 को छुएंगे क्या, वैसे ही चेंज कर देंगे, सब 2 2 आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर गुना से भाग में भेज देंगे, फिर उनको ऐसे लिख देंगे, नहीं कर लेगा, ऐसे भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें भी नंबर मिलेगा। लेकिन तुमको अगर करने का वैसा मन है तो वैसा तुम अपने घर में कर सकता है बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 10.2 को जो है बता के फिनिश कर दिए हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, कर दें इसको क्या, इसी प्रकार को नहीं लिख के पूरा कर दे, नहीं ऐसा सही है, ठीक है। तो लो यहाँ तक उतारो, अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से वीडियो को देखो, डाउट हो जाएगा खत्म। और नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जो है 11वां अध्याय को बताएंगे। सबसे पहले 11वां अध्याय का हम आपको इंट्रोडक्शन को बताएंगे, यानी पहले आपको सिखाएंगे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 175 मतलब 75 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री, इस सब का कोण कैसे बनता है, सभी कोणों को बताने के लिए बताएंगे। फिर एक रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं, एक कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं, सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है नया चैप्टर के बारे में अच्छे से बताएंगे। और आज के लिए इतना ही बच्चों, और अपने तैयारी को अच्छे से करते चलें। और आप लोग जो है ना होमवर्क ले लें, होमवर्क में क्या करें कि आप जो है 10.1 प्लस 10.2 में जितना हिसाब है ना सबको एक एक बार जरूर बना लें, यहाँ से वहां तक पूरा फुल चैप्टर को जो है ना एक बार जो है ना एक बार बढ़िया से बना लें। एक बार आप अपने कॉपी में देख लें कि कैसे कैसे बना है, उसके बाद अच्छे से बनाना स्टार्ट करें। चलिए 11वां अध्याय बहुत ही ज्यादा इजी है, फट से खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लास में 11वां अध्याय, ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास लगेगा, 11वां अध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है 11वां अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल्ली इजी है, और आपके 5 नंबरिया में कोई सवाल वहां से रहता है। तो ठीक है, हम आपको अच्छे से बताएंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।